हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट ऐड करने वाले हैं। यदि आप पिछले प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर, निजाम सागर, मही सागर या फिर गोविंद सागर? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, गांधी सागर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में, थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? नाइट्रोजन, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय या फिर गोविंद चतुर्थ? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, गोविंद तृतीय। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1926 में, 1927 में, 1928 में या फिर 1929 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1928 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना या फिर सामाजिक जीवन? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, नगर योजना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर S.A. डांगे? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण या फिर निजीकरण? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, निजीकरण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा या फिर प्रयोज्य निजी आय द्वारा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, प्रयोज्य निजी आय द्वारा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी गंगा नदी की घाटी में, दजला फरात नदियों की घाटी में, वांगहो नदी की घाटी में या फिर नील नदी की घाटी में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, नील नदी की घाटी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत में औद्योगिकरण का आरंभ कब से हुआ? 1950 से, 1947 से, 1853 से या फिर 1858 से? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1853 से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है? प्रत्यक्ष अनुपात में, प्रतिलोम अनुपात में, समान अनुपात में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, प्रतिलोम अनुपात में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक कर्मचारी की वास्तविक मजदूरी क्या है? उसके श्रम की सीमांत उत्पादिता, धन के रूप में दी गई आय, मुद्रा की क्रय शक्ति या फिर मजदूरी के अतिरिक्त अन्य हित लाभ? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, मुद्रा की क्रय शक्ति। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, हंटर आयोग की स्थापना कब की गई? 1917 में, 1918 में, 1919 में या फिर 1920 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1919 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लोहमयता एक रोग है, श्वास के साथ निम्नलिखित में क्या अंदर लेने से होता है? सिलिका धूल, लोह धूल, जस्ता धूल या फिर कोयला धूल? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, लोह धूल। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य के
मामल्लापुरम ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर मध्य प्रदेश? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन से गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 77वें, 78वें, 79वें या फिर 80वें? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 79वें। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी मुंबई? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, आईआईटी मद्रास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? जल, पारा, सोडियम क्लोराइड या फिर वायु? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, वायु। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती? चांदी, सोना, तांबा या फिर पारा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सोना। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।